आप देख रहे हैं दस्तक, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बहुत गर्म रहा। सुबह बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के सुर एक दूसरे के लिए नरम दिखे, बहुत तरह के कयास लगाए जाने लगे। संजय राउत ने बीजेपी को दुश्मन मानने से इनकार कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना से दोबारा रिश्तों की गुंजाइश से इनकार नहीं किया। अब इसे लेकर बहुत सारी अटकलें लगने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ आ जाएं फिर। लेकिन दोपहर होते होते महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए निलंबित कर दिए गए। इस तरह बीजेपी और शिवसेना कभी हां और कभी ना वाला खेल खेलते नजर आए। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रू थोडी होता मी। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। मतभेद जरूर है और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये देवेंद्र जी ने जो कहा कि शिवसेना बीजेपी दुश्मन नहीं, ये तो 100% बराबर। इसका अर्थ यह नहीं होता कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तो अगला सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। कभी हाँ और कभी ना। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच रिश्तों की कशमकश कुछ ऐसी है कि इकरार और इनकार का खेल चल रहा है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि समझना मुश्किल है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच आखिर चल क्या रहा है। कभी हाँ और कभी ना के इर्द गिर्द घूम रहे इस पॉलिटिकल थ्रिलर का ताजा सीन संजय राउत के एक डायलॉग की वजह से चर्चा में है, जो उन्होंने बीजेपी नेता आशीष शेलार से मुलाकात के बाद दिया और बीजेपी शिवसेना के रिश्तों को आमिर किरण के रिश्तों जैसा बता दिया, जिसका लबुलवाब ये है कि रास्ते भले ही जुदा हो गए हों, लेकिन दोनों अब भी साथ हैं। मतभेद जरूर है और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना। ये मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं, बोला ना वैसे है। ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है, दोस्ती रहेगी राजनीति में। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच एक बार फिर दोस्ती होने जा रही है? क्या आमिर खान और किरण राव का उदाहरण देकर संजय राउत यही कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो अब भी खुद को एक परिवार मानते हैं और कभी भी एक बार फिर मिल सकते हैं? दिलचस्प बात यह है कि रिश्तों का ऐसा ही हवाला बीजेपी की तरफ से भी दिया जा रहा है, जिससे सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र की सियासी स्टोरी में कोई नया मोड़ आने वाला है? शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रू थोडी होता मी। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। ते काही धुऱ्याचा वाद थोडी आहे की म्हणजे सुधीर भाऊचा धुरा काही उद्धवजीच्या धुऱ्याला लागू नये आणि त्यांनी यांच्या धुऱ्यावर काही अतिक्रमण केलं असं नाही आहे। त्याच्यामुळे हा काही आमचा धुऱ्याचा वाद नाही आहे किंवा आमचं कुठलंही शत्रुत्व नाही आहे, पण वैचारिक मतभेद आहेतच। परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीवर निर्णय होत असतात। जर तरवर जे राजकारणी राहतात ते स्वप्नच पाहत राहतात। सब जानते हैं कि सत्ता के लिए दुश्मन एक हो सकते हैं, तो फिर कभी दोस्त रही पार्टियों के लिए करना तो और भी आसान होगा, जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द अपनी सियासत करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों साथ आएंगे तो महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर किसका मुख्यमंत्री बैठेगा, क्योंकि इसी को लेकर सारा झगड़ा शुरू हुआ था। परिस्थिती काय आहे आता आणि उद्या काय बदलणार आहे याच्याविषयी आता कोणीही भविष्य वर्तवू शकत नाही। पण या क्षणी महाराष्ट्रात जी राजकीय व्यवस्था आहे, जे सरकार आम्ही बनवलेलं आहे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर, ते उत्तम चाललेलं आहे। दरअसल कभी हाँ कभी ना की जो स्थिति है वो शिवसेना को भी सूट करती है, इस हिसाब से कि गठबंधन के जो बाकी पार्टनर हैं वो पूरी तरीके से हावी भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह भी समझ में आते रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ओपन रिश्ता होने का मतलब
क्या हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत के बाबत। हालांकि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वहां पर 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है, उसके बाद किसी भी तरह के गठबंधन की गुंजाइश तो खत्म ही हो जाती है। और इसके साथ ही यह भी समझ में आता है कि अगर संजय राउत की तरफ से एक बयान दिया जाता है तो उसमें क्या व्यंग के भी पुट हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इस नए घटनाक्रम को देखते हुए यह समझना लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कम से कम निकट भविष्य में तो एक साथ जाते हुए दिख नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को निलंबित किया गया है, उसके बाद की प्रदर्शन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी बात को सामने रखने के लिए विरोध प्रदर्शन की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तस्वीरें, और इसीलिए हम यहां पर सुविधा की इस राजनीति के खिलाफ दस्तक देना चाहते हैं। मौका देखकर दोस्त और दुश्मन बनने की ये जो रवायत चल निकली है महाराष्ट्र में, उसकी ही एक बानगी भर है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का उठापटक पिछले कुछ समय में देखा गया, उसके बाद एक तरफ देवेंद्र फडणवीस का यह चेहरा, जिसे मुख्यमंत्री बनाने की वजह से शिवसेना टूटी, शिवसेना अलग हुई, शिवसेना ने अलग साथियों को तलाशा और उद्धव ठाकरे के चेहरे के साथ अब तक जिन कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ शिवसेना लड़ती आई थी, उनके साथ वहां पर सरकार बनी। और इसीलिए हर बार और बात बात पर यह बात उठ जाती है कि क्या पुराने जो दोस्त हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन चला था, क्या पुराने दोस्त एक बार फिर साथ आएंगे। बीजेपी और शिवसेना की तरफ से आ रहे इन बयानों को सुनकर किसी को भी लग सकता है कि दोनों दलों के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी के विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित किया गया, उससे इस तरह के कयासों पर सवालिया निशान भी लगते हैं। आखिर क्यों आज महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया गया, अब इसकी कहानी आपको बताते हैं। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना पुराने रिश्तों के आधार पर खुद को दुश्मन मानने से इनकार कर रहे हैं। दोनों के बीच पक रही कथित सियासी खिचड़ी में कुछ भी हो सकता है का तड़का लगा रहे हैं। उसी महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव के करीबी मंत्री अनिल परब ने प्रस्ताव पारित करके बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। बीजेपी के जो विधायक सस्पेंड हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र बीजेपी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। संजय कोटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटखलकर, पराग अलवणी, हरीश पिंपले, राम सातपुते, जय कुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कूचे और कीर्ति कुमार, ये वो नाम हैं जिन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। को भी शर्म आ जाए, ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में सारा विवाद ओबीसी आरक्षण को लेकर शुरू हुआ, जिसे लेकर बीजेपी विधायक विधानसभा में खासे आक्रामक दिखे। इस साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानिक इकाइयों में ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र ने ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी इसे बहानेबाजी का करार दे रही है। इसी सिलसिले में जब वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल बयान देने के लिए उठे तो सदन में हंगामा हो गया। दावा है कि बीजेपी विधायक स्पीकर की वेल के सामने नारेबाजी करने लगे और उन्होंने कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव से बदसलूकी की। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री अनिल परब ने सभी 12 आरोपी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सारी कोशिश स्पीकर चुनाव में उसके सदस्यों की संख्या को कम करने की है। एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को
सस्पेंड किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक है। 12 सदस्यों के निलंबन के बाद यह आंकड़ा 94 पर आ गया है। इससे पहले एमएनएस और एमआईएम के विधायकों पर भी इसी तरह की निलंबन की कार्रवाई की गई थी। आंकड़ों के हिसाब से यह कार्रवाई बड़ी है, जिसकी जांच करने का भरोसा अब महाराष्ट्र सरकार दे रही है। वहाँ सदन में तो गड़बड़ी हुई, जो राजदंड है वो तो भगाया गया, फिर और कुछ सारे जो है उनके टेबल के ऊपर चढ़ गए, टेबल के पास गए, फिर जो है टकू हुई, अर्जन हुआ हाउस। अर्जन होने के बाद जब वो सभा तालिका के ऊपर जो बैठे हुए सभापति थे अपने भास्कर जाधव, वो अध्यक्ष के रूम में गए, तो वहां जाकर उन्होंने जो कहा कि उनको गाली गलौज किया गया, उनको पकड़ा गया, कई लोगों ने छुड़ाया, बहुत अपशब्द उसका जो इस्तेमाल वहां किया गया, और वो उन्होंने खुद जो है हाउस में सबके सामने रखा। महाराष्ट्र में बीएमसी के अलावा करीब 10 निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में हर पार्टी पिछड़ों के वोट पाने के इर्द गिर्द ही राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि 12 सदस्यों का निलंबन बदले की राजनीति है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 12 राज्यपाल नियुक्त विधायकों का मामला अभी तक लटका पड़ा है, इन 12 सदस्यों का निलंबन करके महाविकास आघाड़ी ने हिसाब चुकता किया है। वजह चाहे जो भी हो, 12 सदस्यों के निलंबन से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुस्तफा शेख के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मैं आपसे विदा लें उससे पहले आपको आरपीएफ अफसरों की बहादुरी का एक वीडियो दिखा देते हैं। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग यात्री चलती ट्रेन से गिर गए। इन बुजुर्ग को बचाने के लिए आरपीएफ के 2 अफसर दौड़ पड़े। फौरन एक्शन का नतीजा सुखद होता है और बुजुर्ग को बचा लिया गया। आरपीएफ के जिन 2 अफसरों ने ये दिलेरी दिखाई, उनका नाम है त्रिलोक शर्मा और एचसी श्याम। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।